चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें काफी भीड़ भाड़ है, इसकी वजह से हो सकता है कि आपको आवाज काफी साफ नहीं सुनाई दी हो, लेकिन आयोजनों की श्रृंखला में यह विशेष कार्यक्रम जो है आज वहां पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। सीएम उद्यमी संवाद राजस्थान दिवस के मौके पर आयोजित हो रहे हैं। समारोह की श्रृंखला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्योगपतियों से संवाद किया। आरआईसी में हुए आयोजन में सीएम ने राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस और राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी समेत 3 नई नीतियों की 226 करोड़ रुपए के 46 कामों का शिलान्यास और 119 करोड़ के 40 विकास कार्यों के लोकार्पण के साथ उद्योग विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, स्वीकृत पत्र और भूमि आवंटन पत्र समेत अन्य सौगातें दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उद्योगपति व्यवसाय बढ़ाने के साथ राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी गति दे रहे हैं। साथ ही एलपीजी मामले पर कांग्रेस को भी उन्होंने घेरा। देखिए ये खास रिपोर्ट। आरआईसी में आयोजित हुए उद्योगपतियों से संवाद में पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के उद्योगपतियों और उद्योग संगठनों से संवाद किया और उनकी तारीफ की और कहा कि उद्योगपति सिर्फ व्यवसाय ही नहीं बचा रहे बल्कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को गति भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉन्च की गई 3 नई नीतियां प्रदेश के विकास में अहम साबित होंगी। 2 साल में 34 नीतियां लॉन्च की गई। 2.25 साल पहले लोग परेशान थे, कोई नीति, कोई निर्णय नहीं था। केंद्र का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था। सरकार बचाने की कवायद चल रही थी। सरकार बचने के लिए होटलों की शरण ले रही थी। उन्होंने कहा कि हाल ही में होंडा ने राजस्थान में ईवी बनाने का एमओयू किया है, जो कि जल्द उसका काम शुरू किया जाएगा। कि लगातार हमारे उद्यमी जिस तरह से काम कर रहे हैं और अभी अभी आपने देखा, क्योंकि इस समिट के पूर्व में जापान गया था, जापान के उद्यमियों से यहाँ निवेश का आग्रह किया था। मुझे खुशी है कि हाल ही में होंडा ने प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण के लिए एमओयू किया है और वो ईवी में कार बनाना चाह रहा है और उन्होंने अभी एमओयू करके काम प्रारंभ करेंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है। गैस की किल्लत पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला भी बोला और कहा कि क्या एलपीजी की समस्या राजस्थान और देश की है? ऐसा नहीं है। बावजूद कांग्रेस इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। हमने पहले भी ये कहा था कि प्रदेश में गैस की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। पहले 5 दिन का स्टॉक था, अब 8 दिन का हो गया है। कांग्रेस के लोग देश में हो या विदेश में देश को बदनाम करने का ही काम करते हैं। हमारा एक एक पल राजस्थान के लिए समर्पित है। हमारे पास 5 दिन का स्टॉक था, आज हमारा बढ़कर के वो 8 दिन का स्टॉक हो गया। आने वाले समय में और ज्यादा बढ़कर के होगा। लेकिन ये कांग्रेस के लोग चाहे विदेश में रहे या देश में रहे, ये देश को बदनाम करने के लिए काम करते हैं। और जब मैं इनसे स्पष्टता से कहता हूं तो उनको दर्द भी होता है। वे जनता के काम को जानिए, जनता के काम को पहचानिए। उद्यमी संवाद में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थानी होना हमारी सबसे बड़ी पहचान है। 2 साल में 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर लाकर 24 से ज्यादा नई नीतियां सरकार ने बनाई हैं। उन्होंने कहा कि देश की ताकत सेना ही नहीं, आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहे उद्योगपति भी हैं। उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने इस पर कहा कि राजस्थान प्रदेश अब विश्व के नक्शे पर अग्रणी प्रदेशों में आ चुका है। इतने कम समय में निवेश को जमीन पर उतारना अकल्पनीय है और निवेश और आ रहा है, ये प्रक्रियाधीन है। आप सबको मैं योद्धा मानता हूं, आर्थिक योद्धा, देश को सशक्त करने के लिए, राज्य को सशक्त करने के लिए। और इसी कारण से मैं ये बात कहने जा रहा हूं। अभी आप देख रहे हैं ना कि देश के, दुनिया के अंदर व्यापार को, एनर्जी को शस्त्र की तरह इस्तेमाल करा जा रहा है और आप लोग इससे डायरेक्टली प्रभावित भी हैं। उसके लिए भी मैं सभी उद्यमियों को आज धन्यवाद देता हूं कि मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर राजस्थान के अंदर जितने भी उद्यमी हैं
वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये शस्त्र की तरह इस्तेमाल हो रहा है और राजस्थान के सारे उद्यमी इस समय राष्ट्र के साथ और राज्य के साथ खड़े हैं। तो मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिए 40% बजट के अंदर देखे गए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों से लगातार निरंतर संवाद के साथ में पॉलिसीज भी लाई जा रही है और उद्योगपतियों के हितों की जो रक्षा करने के लिए या उनके भविष्य निर्माण के लिए आप लोग संस्था बना करके अपने ऑर्गेनाइजेशन बना के चल रहे हैं। वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी उन विजन को साथ में जोड़ करके और प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी ऐसी टर्म्स कंडीशन पीछे नहीं बन जाती है कि अब राजस्थान आगे नहीं बढ़ेगा। विकसित राजस्थान और विकसित भारत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच से प्रेरणा लेते हुए मुख्यमंत्री जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उद्योगपतियों से संवाद कार्यक्रम में रीको औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्यों की सौगात मिली। 119 करोड़ रुपए की लागत के 40 कार्यों का लोकार्पण और 226 करोड़ के 46 कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण के चेक सौंपे गए। साथ ही MSME नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, RFC की युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, रीको के ऋण के स्वीकृति पत्र, जोधपुर, पाली, मारवाड़ और बूढ़ी बाबल औद्योगिक क्षेत्रों के आरक्षण पत्र सहित लीज डीड और अलॉटमेंट लेटर भी प्रदान किए गए। CSR के तहत SMS अस्पताल और अपना घर को डमी चेक भी दिए गए हैं। सुदर्शन सिंह शेखावत, जन TV, जयपुर।